हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सचिन और आप देख रहे हैं एमडीएस कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.c है, उसे लेकर आए हैं। तो देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और फ्रेंड्स, आप जब हमारी वीडियो को शेयर करते हो तो हमारी हिम्मत बढ़ती है। शेयर जरूर करना वीडियो को, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। कि जो मनोहर रे की बुक जो 2024 में जो पेपर बनेगा आपका, वो कुछ बहुत ही अलग आने वाला है। क्योंकि बुक पूरी चेंज हो चुकी है। जो आपकी 2023 24 मतलब 24 23 में पढ़कर जो बच्चे 24 में एग्जाम देंगे, उनकी बुक जो है मनोहर रे की पूरी चेंज हो चुकी है। तो उसी के हिसाब से पेपर ज़्यादातर बनता है। तो देखिए, इसमें क्या है, हम उसी को बुक को पढ़ा रहे हैं इस वजह से। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। इसमें लघुत्तरी प्रश्न है हमारे, मतलब विविध प्रश्नावली जो है 1.c की, डॉक्टर मनोहर रे की वीडियो का पार्ट बना है। इसमें देखिए, बोल रहा है क्वेश्चन हमारा कि जो पहला है, निम्नलिखित में से परमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। कौन सी संख्या मतलब लिखी, परमेय संख्याएं। और आप लोगों को हमने पहले जो नेक्स्ट वीडियो लिखाई थी उसमें परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं के बारे में बताया था। और अगर नहीं आपने पढ़ा है तो आप वीडियो को देख लीजिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। अब देखिए, पहली हमें दे रहा है अंडर रूट 3। क्या दे रहा है? अंडर रूट 3। तो देखिए, सिंपल सी बात है, अगर अंडर रूट में अगर कोई संख्या ऐसी है जिसका वर्ग नहीं हो रहा, मान लो 3 है और 7 है, अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 8 है, जिसका वर्ग नहीं हो रहा, मतलब जो किसी का वर्ग नहीं है, तो वो संख्या हमेशा कैसी होगी? अपरिमेय संख्या, मतलब पूर्ण वर्ग नहीं है। कहने का मतलब ये है, अपूर्ण वर्ग हो तो वो अपरिमेय संख्या होती है। मतलब पूर्ण वर्ग, जैसे अंडर रूट 4 आ जाए। क्या? अंडर रूट 4। अब देखो, 4 पूर्ण वर्ग होता है ना, किसका होता है? 2 का। किसका होता है? 2 का। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय। आप ध्यान रखिए, अगर अंडर रूट में संख्या है और उसका पूर्ण वर्ग हो रहा है तो वो परिमेय संख्या होगी। यदि अंडर रूट में है और वो अपूर्ण वर्ग है, मतलब पूर्ण वर्ग नहीं हो रहा है, तो वो कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर अंडर रूट 3 भी हमारी कैसी संख्या होगी? अपरिमेय। और पाई भी एक क्या होती है? अपरिमेय संख्या। तो पाई/3 भी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। अब 22/7 ये कैसी है? परिमेय संख्या, क्योंकि p/q के रूप में लिखी है। उसके बाद 3 अंडर रूट 4। अब देखिए, हम आपको अलग करके दिखा रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा कहाँ गया डस्टर। 3 अंडर रूट 4। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 3 अंडर रूट 4। तो देखिए, जब इसे सॉल्व करेंगे हम, 3 अंडर रूट 4 को सॉल्व करेंगे तो 3 वैसे ही यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा। अंडर रूट 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। तो ये पूरा अंडर रूट 4 की जगह कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। और 3 दूनी 6। और जो 6 कैसे निकली? परिमेय संख्या, क्योंकि इसके बट्टे में हम 1 मान सकते हैं। तो कैसे निकली संख्या? ये परिमेय संख्या निकली। तो एक तो ये हो गई और एक ये हो गई। इसके अलावा अब इसे सॉल्व करेंगे, 4×4 = 16, 16 × 1 = 17/4। ये भी मतलब पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या। और 2/3, 2 मतलब 2.33 पे, मतलब बार बार ऐसे ही आ रहा है, बार बार लगातार। तो ये भी कैसी होगी संख्या? अपरिमेय संख्या। तो हमें परिमेय संख्याएं छांट कर लिखनी है। कौन सी? परिमेय। तो परिमेय संख्याएं बराबर कौन कौन सी हैं परिमेय संख्या? एक तो 22/7 हो गई, और दूसरी क्या हो गई? 3 अंडर रूट 4। ये कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्याएं। ये आपका क्या हो गया? आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, अपरिमेय संख्या बताओ। कौन सी संख्या बताओ? अपरिमेय। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अपरिमेय संख्या बताओ। अंडर रूट 4 ये किसी का वर्ग होता है? पूर्ण वर्ग होता है 2 का। तो ये भी कैसी संख्या होगी? परिमेय। ये पॉइंट अंडर रूट 4 है, तो ये कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या है। 4 इसके बट्टे भी 1 मान सकते हैं, इसे इसके भी बट्टे में 1 मान सकते हैं। और ये क्वेश्चन, ये तो विराम है। तो ये कैसी संख्या होगी? परिमेय। लेकिन हमें लिखनी कौन सी है? अपरिमेय। तो अपरिमेय कौन सी है? केवल एक ये वाली अपरिमेय है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपरिमेय। अपरिमेय अपरिमेय संख्या बराबर कितनी है? √4। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं परिमेय संख्याएं छांटकर लिखिए। कौन सी संख्याएं छांटकर लिखनी है? परिमेय संख्याएं। तो देखिए, अंडर रूट 3 ये किसी का पूर्ण वर्ग होता है? 3 किसी का नहीं होता है, तो छोड़ो। उसके बाद 14.037703, मतलब 77 ऐसा ही आता जाएगा। उसके बाद अंडर रूट 1
अब देखिए 1/√1 लिखा है। अब वन किसी का पूर्ण वर्ग होता है, किसका होता है, वन का, एक का होता है कि नहीं होता है। तो ये कैसी संख्या निकली, इसके बट्टे में एक मान सकते हैं, परिमेय संख्या। पाई भी मैंने आपको बता चुकी, पाई कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या, पाई अपरिमेय संख्या। तो इसका जो आंसर होगा, हमें परिमेय संख्याएं छाट कर लिखनी थी, इसमें जो निकली, ये भी आपकी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय, केवल √1 परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या बराबर कितनी है, √1। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें बोल रहा है हमसे, क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित में से परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से परिमेय और अपरिमेय छांटनी है, परिमेय और अपरिमेय। अब परिमेय क्या संख्या देखिए, इधर मैं बीच में लाइन किए दे रहा हूँ परिमेय और अपरिमेय के लिए, इधर लिख रहा हूँ परिमेय संख्या और इधर लिख रहा हूँ अपरिमेय संख्या। देखिए 4 में से √3 घटाएंगे, √3 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है, 3 किसी का वर्ग होता है, नहीं होता है ना पूर्ण वर्ग, तो घटेगा ही नहीं, तो ये इतना ही रहेगा। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। कैसे हो जाएगी, अपरिमेय। तो 4 माइनस √3 कैसे संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए √7/2, ये 7 किसी का वर्ग होता है, पूर्ण वर्ग नहीं होता है, 2 किसका होता है, पूर्ण वर्ग किसी का नहीं होता है, तो ये भी कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या, √7/2, ये भी कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। अब इधर इस साइड लिख रहा हूँ मैं परिमेय संख्या। अब देखिए 5 माइनस √4, 5 माइनस √4, अब देखिए 5 माइनस √4, अब नहीं थोड़ा शॉर्ट करके आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए √4 किसका वर्ग होता है, 2 का पूर्ण वर्ग होता है, 4 किसका होता है, 2 का होता है, तो √ यहाँ पर हट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, 2 आ जाएगा, तो 5 में से 2 गए कितने बचे, 7। ये पूरा जो सॉल्व हो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 7 कैसी संख्या है, इसके बट्टे में एक मान सकते हैं, परिमेय संख्या हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। उसके बाद कॉमा यहाँ पे लगाएंगे, ये भी कैसी संख्या हो जाएगी, तो इसे हम सॉल्व करके दिखाया ये यहाँ पे, तो आप लिखेंगे 5 माइनस √4, ये भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। और ये √0.01, इसका भी जब हम वर्ग करेंगे, ये भी पूर्ण वर्ग होता है, तो इसकी भी संख्या कैसी होगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, ये बोल रहा है √2, √3, √9, √15 में परिमेय संख्याएं बताए, ज्ञात कीजिए। कौन सी परिमेय संख्या, मैंने भाई बोला √ में हो उसका पूर्ण वर्ग हो जाए, मतलब वो किसी का वर्ग हो। अब 2 किसी का वर्ग होता है, पूर्ण वर्ग नहीं होता है, √3 होता है, किसका नहीं होता है, 9, हाँ 9 3 का वर्ग होता है, किसका होता है, 3 का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, √9 कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। अब इधर देख लीजिए √15 को अगर करें, 15 किसी का वर्ग होता है, नहीं होता है ना, छोड़ो, तो यही कैसे जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। उसके बाद देखिए √7, √11, √16, हाँ √16 है यहाँ पर, √16, √19 और √23। यहाँ पर हम देखते हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्या है, बोल रहा है कि √7, √11, √16 और √19 और √23 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 7 किसी का वर्ग होता है, नहीं होता है, 11 किसी का वर्ग होता है, नहीं होता है, 16 हाँ 4 का वर्ग होता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। परिमेय संख्या क्या हो जाएगी हमारी, परिमेय संख्या बराबर √16, क्योंकि 16 किसका होता है, 4 का वर्ग, 19 किसी का होता है, नहीं होता है, 23 होता है, किसी का नहीं होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। उसके बाद इस क्वेश्चन में देखिए परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ये बोल रहा है √4 किसका होता है, 2 का, तो कैसी, ये भी कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या बराबर √4, कॉमा। आप देखिए यहाँ पर √9, मतलब 3 किसी का वर्ग होता है, नहीं, 5 किसी का वर्ग होता है, नहीं, √9 किसी का वर्ग होता है, 3 का, तो ये √9 भी कैसे हो जाएगी, परिमेय संख्या है। उसके बाद यहाँ पर कितना है, 16, 4 होता है, √9 ये भी होता है, √16 भी 4 का, मतलब 4 जो 16 होता है वो किसका वर्ग होता है, 4 का, तो यहाँ पर √16 भी कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या
हो जाएगी। तो ये 3 संख्या हमारी कैसी होंगी? परिमेय संख्याएं हैं यहाँ पर। तो ये हमारे हो जाएंगे आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसी के आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। क्या संख्याएं छांट कर लिखिए? परिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। देखिए परिमेय संख्या क्या है हमारी, देखिए √2, √3, √5। अब देखिए 2 किसी का वर्ग होता है? नहीं होता है। √3 मतलब 3 किसी का वर्ग होता है? नहीं होता है। 5 किसी का वर्ग होता है? नहीं होता है। 4 होता है, किसका होता है? 2 का। 9 किसका होता है? 3 का। तो ये कैसी संख्या निकली हमारी? परिमेय संख्या। कैसी? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बराबर कौन सी निकली? √4/9। ये कैसी? परिमेय संख्या। अब देखिए 7 किसी का वर्ग होता है? नहीं होता है। 9 होता है, किसका होता है? 3 का। तो यहाँ पर लिख देते हैं √9 भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। देखिए सिस्टम क्या होता है कि जैसे √9 मान लो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? √9। अब इसके हम जब अंदर फैक्टर करेंगे तो इसे किस तरह से लिख सकते हैं? 3 × 3 इस तरह से लिखते हैं। वही तो लिखा है, 3 तरह का लिखा तो वही है। जब इसके पेयर 2 बन जाते हैं, यानी 2 जब जोड़े बन जाते हैं तो वो अंडर रूट से बाहर निकल आता है। किससे निकल आता है? अंडर रूट से बाहर। तो 1 निकलता है पेयर में से 1, तो ये 3 आ जाता है बाहर निकल के। तो यही होता है, तब अंडर रूट मतलब ये परिमेय संख्या में चेंज हो जाती है। तो ये हमारा इसका क्या हुआ? आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि 2 + 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे और सॉल्व करे थे, तो हम हमेशा इसका बिल्कुल उल्टा मानेंगे। अगर हमें परिमेय संख्या दे रहा है तो हम नहीं है मानेंगे, ठीक है। तो देखें, मानेंगे यहाँ पर, माना क्या? माना 2 + 3 √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। हमें दे रहा है लेकिन हम कैसा मार रहे? नहीं है, इसका उल्टा मार रहे। उसके बाद अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। इसे मान लो यहाँ दोबारा फिर 2 + 3 √2 बराबर P/Q। क्या? P/Q। अब यहाँ पर देखिए, जब हम 3 √2 बराबर निकालेंगे तो देखिए Q प्लस का 2 है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? -2। किसका हो जाएगा? -2। उसके बाद देखिए हम जब सॉल्व करेंगे, जब √2 बराबर निकालेंगे, √2 बराबर, अब ये गुणा में रह गया, यहाँ पर अभी जोड़ में था, अब गुणा में रह गया। अब ये 3 गुणा में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? P/Q। पहले वैसा ही लिख लेते हैं। अब ये जो 3 है ये किस में है? गुणा में। तो इधर भाग में चले जाएगा, इसके Q के गुणा में, तो 3Q हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3Q - 2। उसके बाद अब जाके और नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो √2 बराबर P- इसका ऐसा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूनी 6Q, 3 दूनी 6Q/3Q पूरे का Q हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं अंडर रूट 2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। कैसी है? अपरिमेय संख्या। और ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। लेकिन परिमेय और अपरिमेय एक दूसरे के बराबर नहीं होती हैं। परिमेय इज नॉट इक्वल अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय एक दूसरे के बराबर नहीं होती। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है। कैसा है? गलत है। कितनी थी संख्या? क्या थी वो? 2 + 3 √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। पहले हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व किया, उसके बाद फिर यहाँ से सॉल्व किया, ये हमारा यहाँ पे आंसर आया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है 10 क्वेश्चन में, निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याएं बतानी है। परिमेय संख्याएं। अब देखिए यहाँ पर पाई अपरिमेय है और यहाँ पर √0.9 ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। 22/7 3.14। जब इसे चेंज करेंगे तो ये परिमेय संख्या P/Q के रूप में बदल जाएगी। तो यहाँ पर परिमेय संख्या 22/7
कॉमा 3.14। ये कई संख्या है? परिमेय और अपरिमेय। अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं? पाई कॉमा रूट 0.9। ये कैसी हैं? ये परिमेय और ये अपरिमेय। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी मेहनत करूँ और आप लोगों का सपोर्ट हमें मिले। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, बाय बाय।